तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डिमोनिक कल्ट के बीच जब ग्रेट वॉर चल रही थी तब जिन जिन लोगों ने स्वॉर्ड को उठाया था वो सभी मारे गए थे। और जो ये ग्रेट वॉर थी डीमंस और ऑर्थोडॉक्स के बीच में, तब किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि जो ये वॉर होगी ये 13 साल तक चलेगी। ये एक अंतहीन नरक था जो कि आंसू, विलाप और रक्तपाल से भरा हुआ था। पर अचानक से जो ये वॉर था वो रुक जाता है अनएक्सपेक्टेड ट्रूस के साथ में। और अब 20 साल बाद भी जो ट्रूस की डिटेल है वो अभी भी मिस्टीरियस है। और अब ऐसा लगता है कि डीमन कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस दोनों ही चुप रहने पर सहमत हो चुके हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया जियांगियों के अंदर नई ताकतें उभरने लगी। और दूसरी तरफ कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी जो वॉर की वजह से कमजोर हो चुकी थी। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें किसी को स्वॉर्ड को चलाते हुए दिखाया जाता है। और जो भी उस स्वॉर्ड को चला रहा होता है वो कह रहा होता है, आखिरकार क्यों, क्या मैं 7 स्टार रियल्म का ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की होती है जिसका नाम जियोंग कैरियन होता है। और ये राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट लीडर की सेकंड डॉटर होती है। और वो अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे रेड डेथ स्वॉर्ड आर्ट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मास्टर करना होगा जिससे कि मैं अपनी फैमिली को रिस्टोर कर सकूं। और अब हमें दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लेती है और कहती है, बहुत ज्यादा ही अजीब बात है, मेरी स्किल्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और तभी उसे कोई बुलाता है चैरियन। और ये चैरियन के सिस्टर और ब्रदर इन लॉ होते हैं। इसकी सिस्टर का नाम जियोंग वॉरियन होता है जो कि राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट लीडर की एल्डेस्ट डॉटर होती है। और जो उसके बगल में होता है उसका नाम सियो बाइक होता है जो कि चैरियन के सिस्टर का हस्बैंड होता है। देन तभी चैरियन कहती है, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आप लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए। देन तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है, जैंग जिन क्लैन का कोई आ रहा है और जो स्वर्ड्समैन जैंग है वो तुमसे कम्पीट करना चाहते हैं, जो कि इस साल में टूर्नामेंट होने वाला है ड्रैगन और फ्यूनिक्स का, उसी में आपसे कम्पीट करना चाहते हैं। और ये सुनकर चैरियन कहती है, क्या। और अब हमें यहाँ पर टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। सेंट्रल प्लेन के मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंटों में 2 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा ही ग्रैंड माने जाते हैं, जिसमें कि एक है द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट। और इस वाले टूर्नामेंट में सेक्ट का सम्मान और यहाँ तक की जान भी दांव पर लगी होती है। और जो ये हेवन ड्रैगन टूर्नामेंट है ये हेवंस के नीचे सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है और यंग मेन और वुमेन्स के लिए जो कि कम्पीट करते हैं पेयर्स में, जिसे कहते हैं द ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट। और जो ये ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट होता है ये इवेंट यंग राइजिंग टैलेंट के लिए होता है। और इस साल ये दोनों टूर्नामेंट हुआन हुबाई में होने जा रहे हैं। इस समय जो चैरियन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, बच्चों की तरह जोड़े बनाना पहले से ही काफी बुरा है, लेकिन उस कमीने जंग एंगियोल के साथ जोड़ा बनाना। देन वो अपने सिस्टर से कहती है, नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और आखिरकार मुझे उस जैसे व्यक्ति के साथ क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। देन उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है, तुम परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो। तुम हमेशा से ही कहती आई हो कि तुम हमारे क्लैन का सम्मान लाओगी और अगर तुम ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो जाती हो तो तब आपको बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। तभी जो चैरियन होती है वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो वहां से चिल्लाते हुए चली जाती है कि मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मैं वहां नहीं जाने वाली। और ये सब कुछ देखकर जो उसकी सिस्टर होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ही चहल पहल होती है। और वहीं पर उसी मार्केट में हमारी चैरियन को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है, क्या तुमने न्यूज को सुना है, जो ग्रैंड मास्टर है वो इस बार एक और फिंगर को हार चुके हैं। देन दूसरा आदमी कहता है, ऐसा लगता है किसी ने हमारे और से सजा दी है। और वहीं पर जो चैरियन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, लेकिन तब क्या होगा जब जैंग जिन क्लैन से ग्रज को होल्ड कर ले और हमारे क्लैन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। और क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पावरफुल क्लैन है। और हमें बताया जाता है ये जगह ऐसी जगह है जहाँ एक दूसरे को धोखा देना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना और योजनाएं और गंदी चालें भी चलाई जाती हैं। देन चैरियन ये सब कुछ देखने के बाद कहती है, क्या ये वही जियांगियू है जिसका मैंने सपना देखा था। और तभी उसको कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो कहती है, ये तो लीडर है मुरिम एलायंस का। और जहाँ पर चैरियन देख रही होती है हमें वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ही भीड़ वहाँ पर लगी होती है, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, यह सोचना कि डिमोनिक कल्ट को एकीकृत करने का सपना इतनी निरर्थक रूप से समाप्त हो जाएगा। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं जो हेवनली डीमन है वो गिर चुका है। और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है, जो 13 साल की लॉन्ग वॉर थी वो आखिरकार खत्म होने पर आ ही गई। ये सब देख के जो चैरियन होती है वो कहती है, ये सब कुछ बकवास है,
देन वो अपने मन में सोचती है भले ही ये एक नाटक है पर कोई भी नहीं जानता जो डिमोनिक कल्ट और जो ऑर्थोडॉक्स कल्ट था उन दोनों के बीच वॉर कैसे रुकी। और तभी चायरियोन के पीछे एक और आदमी आ जाता है जो कि चायरियोन से कहता है मेरा भी यही सोचना है। और जो हेवनली डीमंस 9 कैलेमिटीज टेक्निक है उसे इनविंसिबल डिमोनिक आर्ट भी कहते हैं और उसे आमने सामने की लड़ाई में कोई भी नहीं हरा सकता। और इसके अलावा जो वॉर थी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डिमोनिक कल्ट के बीच में वो इस तरह से समाप्त नहीं हुई थी। देन जो चायरियोन होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उस आदमी को देखते हुए कहती है इस अजीब से आदमी को आखिरकार क्या हो गया है। देन वो लड़का चायरियोन से कहता है मुझे प्यास लगी है, चलो साथ में कुछ पीते हैं, मुझे रास्ता देखो, मैं पहली बार वुहान आया हूँ। देन जो चायरियोन होती है वो अपने मन में सोचती है ये अपने मासूम चेहरे के साथ कौन सी चाल चल रहा है। और फिर जो चायरियोन होती है वहां से जाते हुए कहती है अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो फिर तुम्हें एक बेकार आदमी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और मुझे कुछ और काम भी करने हैं इसीलिए मैं जा रही हूँ। देन तभी वो आदमी दोबारा से कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये जियांगियो है। देन तभी चायरियोन होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। शायद वो आदमी हमें बताता है जो आदर्श और शिष्टा है वो बहुत पहले ही त्याग दिया गया और अब जो ये जियांगियो है ये बस एक अब दिखावा मात्र है। क्या ये इतना पैथेटिक नहीं है। और ये सुनकर चायरियोन के जो हाथ होते हैं वो कांपने लगते हैं बट वो अपने आप को शांत करती है और फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन तुम अभी भी इस जियांगियो में रह रहे हो। और ये कहकर वहां से जाने लगती है। देन चैंसरियोन दोबारा से कहती है जियांगियो इतना बुरा भी नहीं है कि डिजर्व करे इतनी डिसरिस्पेक्ट को। और ये लड़का उसे देखता ही रह जाता है और मुड़ते समय एक हल्की सी मुस्कान देता है और अब दोनों ही वहां से जाने लगते हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। और यहीं पे सीन कट होता है, हमें हुआ यंग इनका सीन दिखाया जाता है और ये शायद एक रेस्टोरेंट का नाम होता है और उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। मैंने सुना है जो ड्रैगन और फिनिक्स टूर्नामेंट है वो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और इस टाइम जो टॉप कैंडिडेट होंगे इस चैंपियनशिप में वो जरूर ही बुक चियोन फैमिली के स्वर्ड्समैन होंगे। और फिर वहाँ पर दूसरा आदमी कहता है नामक सेक्ट के भी स्वर्ड्समैन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। और तभी वहाँ पर कोई दरवाजा खोलता है और देन जो भी दरवाजा खोलता है वो अंदर चला जाता है और ये अपनी चायरियोन होती है और वो अपने अगल बगल देखते हुए कहती है यहाँ पर जो टूर्नामेंट होने वाला है उसकी वजह से इतनी सारी भीड़ है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और चायरियोन से कहता है राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी जियोंग आपको अकेले यहाँ क्यों आना पड़ा। देन चायरियोन कहती है बस मैं यहाँ पर लाइट डिनर करने के लिए आई थी। देन वो आदमी कहता है ओ डियर अब मैं क्या करूँ और अभी सिर्फ स्पेशल रूम में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है। देन वो अपने पीछे बुलाता है और उनको लेकर जाने लगता है और चायरियोन से कहता है लेडी जियोंग आप हमारे वुहान की बेस्ट हो तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दूंगा। और जब सभी लोग सुनते हैं कि ये लड़की वुहान की बेस्ट है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और चायरियोन के बारे में बात करने लगते हैं। देन तभी चायरियोन अपने मन में कहती है आखिरकार कौन है जो इन रूमर्स को ऐसे फैला रहा है और मैं आमतौर पर ऐसे अकेले रेस्टोरेंट्स में नहीं जाती हूँ। और देन वो आदमी कहता है लेडी आपको जहाँ कंफर्ट हो आप वहाँ पर बैठ सकती हो। और जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा होता है पहले से ही। वो आदमी उनको देखते हुए उनसे कहता है ओ हम लोग दोबारा से मिल गए। और देन दोबारा से कहता है अगर मुझे पहले से ही पता होता कि हम लोग ऐसे दोबारा से मिलेंगे तो तब तो मैं तुम्हारे साथ ही आता। देन चायरियोन अपने मन में कहती है सही में जो मेरा आज लक है वो कुछ ज्यादा ही आज स्ट्रेंज है। देन हमारा चायरियोन जो होता है वो लेग पीस को खाते हुए कहता है क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में पता है कि रजिस्टर कैसे करते हैं एक पार्टिसिपेंट्स के रूप में और रजिस्ट्रेशन करने की डेडलाइन क्या है। देन जो चायरियोन होती है वो अपने मन में सोचती है क्या ये पूरा दिन से भूखा था। और अब उस लड़के से कहती है क्या तुम पार्टिसिपेट करने के बारे में सही से नहीं सोच रहे हो। देन वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स और वहाँ पर सुंदर लड़कियां भी गैदर होंगी है ना। और मेरा चेहरा ऐसा है जो लड़कियों को काफी पसंद आता है और मैं तब से ट्रैवल कर रहा हूँ जब से मैं 10 का था और मैं जहाँ भी गया लड़कियां हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रही। देन जो चायरियोन होती है वो खाना खाते हुए अपने मन में सोचती है ये तो बिल्कुल भी विश्वास करने वाला नहीं है और इसके अलावा क्या ये हमेशा से ही ऐसा व्यक्ति रहा है। बट इस समय ये पूरा ही डिफरेंट लग रहा है। जब ये मुझसे पहले मिला था और तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस पूरे जियांगियो में सबसे सुंदर महिला कौन है। देन वो लड़की भी कहती है कौन है। देन वो लड़का कहता है वो मेरी मदर है। अभी जो चायरियोन होती है वो कहती है क्या तुम्हारी मदर। देन तभी वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो मेरी मदर का क्योंकि वो ओल्ड है। देन जो चायरियोन होती है वो भी घबराते हुए कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन दोबारा से वो लड़का कहता है खैर इसके अलावा मैं एक बड़े इवेंट को लेकर के घबराहट महसूस कर रहा हूँ और इसीलिए और भी ज्यादा खाना खाने का मन कर रहा है। देन जो वो चायरियोन होती है वो कहती है क्या ये सब कुछ उस टूर्नामेंट की वजह से हो रहा है। देन
देन तभी वो लड़का कहता है नहीं मैं तो ऑब्वियस हूँ कि वो टूर्नामेंट मैं ही जीतने वाला हूँ और मैं इस बार एम कर रहा हूँ इस साल की हुबाई को जीतने की। और ये सुनकर जो चैरियन होती है उसे देखती ही रह जाती है और अपने मन में कहती है क्या ये हुबाई को जीतना चाहता है। देन वो लड़का खाना खाते हुए कहता है ऐसे चिंता करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं और करने के लिए भी और भी बहुत कुछ है और ऐसे समय में मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगती है। टूर्नामेंट को जीतना और हुबाई पर विजय प्राप्त करना, क्या आप कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो। मुझे लगा कि मैंने गुजरते समय एक आवाज सुनी और ये सब कुछ एक आदमी दरवाजे से आते हुए कह रहा था और फिर वही आदमी कहता है क्या तुम लेडी जियोंग नहीं हो राइट या स्वर्ड सेक्ट से। काफी समय हो गया और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम जैंग इंजियोल होता है और उसके पीछे और भी आदमी आ रहे होते हैं और वो कहते हैं चलो हम लोग भी यहाँ पर ड्रिंक पीते हैं। और वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है चलो यहाँ पर बैठ के करते हैं और ये लड़की जैंग इंजियोल की यंग सिस्टर होती है जिसका नाम जैंग इनहुआ होता है। तभी जो वो इंग्यूल होता है वो चैरियन को देखते हुए कहता है तुम इतने समय से कैसी थी। देन तभी चैरियन उसको देखते हुए अपने मन में कहती है मेरे शरीर को स्कैन करने की अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी और मैं जस्ट अभी इसे मारना चाहती हूँ पर अभी मुझे लगता है कि अभी मुझे रुक जाना चाहिए। तभी इंग्यूल दूसरी तरफ देखते हुए कहता है बाय द वे। और इस टाइम पर वो अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है जो कि खाना खा रहा होता है और वो हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है ऐसा लगता है कि कोई और भी यहाँ पर है और ये कह करके अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है। और तभी एमसी के खाने में एक सोने का कॉइन आके गिरता है और वो आदमी हमारे एमसी से कहता है ये तुम्हारे बिल के लिए है और अगर अब तुम खाना खा चुके हो तो क्या तुम अब अपनी सीट को छोड़ सकते हो। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो जेंगियोल की तरफ देखने लगता है और कहता है हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इतना इनफ होगा और अभी और भी खाना आ रहा है और ये अभी भी इतना इनफ नहीं है। देन तभी वो आदमी अपने एमसी से कहता है तुम बास्टर्ड जल्दी से यहाँ से चले जाओ जब तक कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ। और फिर वो किसी चीज को देखकर हंसने लगता है और वहाँ पर रखी हुई दो स्वर्ड्स को देखते हुए कहता है तो तुम जियांगियो के मेंबर हो तो इसीलिए तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो। और तभी वो उन स्वर्ड्स की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हमारे वेपन्स इनॉर्मस दिखाई देते हैं और क्या मैं इनमें से एक ले लूं। और ये कहकर उन दोनों में से एक वेपन को उठाने लगता है और जब वो उठा रहा होता है तो वो कहता है क्या 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 है ये आखिरकार ये इतना भारी क्यों है और अगर मैं ऐसे ही पीछे मुड़ जाऊं तो फिर इससे मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना होगा। और ये कहकर कसके उस स्वर्ड को पकड़ लेता है और उस स्वर्ड को उठाते हुए कहता है भले मुझे अपनी सारी इंटरनल एनर्जी क्यों न लगानी पड़े मैं इस स्वर्ड को उठा कर रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो इस स्वर्ड को उठा लेता है देन हंसते हुए कहता है हा ये हल्की सी तो भारी है तो क्या तुम इस ब्लेड का यूज करते हो अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए। और इस टाइम पर उसके चेहरे से पूरा का पूरा पसीना निकल रहा था और वो बहुत मुश्किल से ही उस स्वर्ड को उठाए हुए था। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो इस स्वर्ड को उसके हाथों से छीन लेता है और हंसते हुए कहता है वैसे ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो जिंग गियोल होता है वो कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के ये टूल जरूर ही ट्रेनिंग के लिए होगा। देन अपना एमसी कहता है नहीं ये मेरा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इस टाइम पर जिन गियोल का पूरा चेहरा उतर चुका था तभी वो अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए कहता है क्या तुम अभी मेरे अराउंड में मजाक करना चाह रहे हो। और तभी कोई कहता है रुक जाओ हम लोग अभी इस समय इनके अंदर हैं इनका मतलब रेस्टोरेंट। तो जैसे ही चैरियन उन्हें रोकती है लड़ने से तो वैसे ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और वैसे ही जो इंगियोल होता है वो हंसते हुए कहता है तो मुझे इतनी हॉट नजर से देख रही हो क्या तुम मुझे में इंटरेस्टेड हो। देन तभी इंगियोल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेल वैसे भी हम लोग साथ में ड्रैगन एंड फियोनिक्स टूर्नामेंट ज्वाइन कर रहे हैं और ये आइडिया भी इतना बुरा नहीं है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक दूसरे को जानना। देन तभी चैरियन अपना हाथ झटक लेती है और देन इंगियोल से कहती है मुझे माफ कर दो मैंने किसी और के साथ पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया है। और जब इंगियोल ये सुनता है तो वो उसे देखने लगता है और वो कहता है क्या और क्यों। देन चैरियन कहती है क्योंकि तुम अपनी फैमिली की पावर का यूज करके हर एक चीज मुझ पे थोपते हो और ये एकदम तुच्छ और शर्मनाक एक्ट है। और ये सुनकर एंगियोल बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर कैरियन से कहता है तो फिर तुम किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही हो। देन तभी जो चैरियन होती है वो हिचकिचाने लगती है और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मेरे साथ मैं इसके साथ पार्टिसिपेट करूंगा ये टूर्नामेंट में
मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी। जब एंगियोल ये सुनता है वो कहता है क्या? तभी जो एंगियोल की सिस्टर होती है वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? और हाँ, हमारे एमसी का नाम जियोग ली गियोन है, तो अब से हम इसे जियोग बोलेंगे। तभी जियोग कहता है मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? देन एंगियोल की सिस्टर कहती ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता। देन जियोग कहता है जब एक पर्सन किसी अननोन से मिलता है तब दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, या तो उसे डिसमिस करते या फिर उससे डरे, पर तुम तो दोनों ही कर रहे हो और तुम लोग मुझे डिसमिसिंग कर रहे हो क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो और मुझे उम्मीद है कि मैं इस आदमी से डर जाऊंगा। देन एंगियोल की सिस्टर कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? तभी जो एंगियोल होता है वो कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। तभी अपना जियोग कहता है तुमने देखा होगा कि मैं अच्छे से खाता हूँ, और लोग कहते हैं जो अच्छे से खाते हैं वो अच्छे से बोलते भी हैं। और इस टाइम पर जो एंगियोल था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और उसने अपने गुस्से की वजह से उस टेबल को भी ब्रेक करने वाला था। देन तभी जियोग कहता है ओ हेलो, संभल कर, मेरा फूड ना बर्बाद कर देना। और तभी जो एंगियोल होता है वो जियोग को ध्यान से देखने लगता है। देन अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट पे, और ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो एक और बार जियोग की तरफ देखती है और जो जियोग होता है वो भी उसकी तरफ देखता है। देन उसकी सिस्टर कहती है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। और अब बस इस रूम में जियोग और कैरियन ही बचे होते हैं। इस टाइम पर जो कैरियन थी वो थोड़ी सी नर्वस दिख रही थी और हल्की सी घबराई हुई थी, और वो उसी टेबल को देखते हुए अपने मन में कहती है अब मैं बहुत ज्यादा ही ट्रबल में आ चुकी हूँ। और जैंग एंगियोल के गुस्से को देखते हुए ये लड़का भी जरूर खतरे में होगा। अभी जो अपना जियोग होता है वो कहता है अब जब हम लोग इस पॉइंट पर आ ही चुके हैं तो चलो टूर्नामेंट में साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और मैं अपने प्लान्स को रिवाइज कर लूंगा। अभी जो कैरियन होती है वो कहती है क्या रिवाइज? लेकिन तुम शुरू से ही इसमें पार्टिसिपेट करने की योजना नहीं बना रहे थे। तभी जियोग कहता है हाँ, इसीलिए तो मुझे इसे रिवाइज करना होगा। तभी जो कैरियन होती है वो कहती अब तुम मुझे ये मत बताना कि जब तुमने कहा था कि तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो टूर्नामेंट में तो तब तुम हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी जियोग कहता है ऑफ कोर्स हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। तभी कैरियन हंसते हुए कहती है तो फिर तुम्हारे पास इतने अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स होने के बावजूद भी तुम अभी तक शांत क्यों रहे? तो फिर आपने उन्हें अच्छी तरीके से पीटा क्यों नहीं? तभी जियोग कहता है मुझे बच्चों से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस टाइम पर जो कैरियन थी वो अपने मन में सोच रही थी ये बस एक्सक्यूज दे रहा है, बट सामने हंसने का दिखावा कर रही थी। और अब जो जियोग होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है कम से कम ये बच्चे इस जियानियों के सड़न के पीछे का कारण तो नहीं है। तभी कैरियन अपने मन में कहती है इस बार तो ये बहुत ज्यादा ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है और ये ऐसा लगता है कि तुम सच कह रहे हो। और अब यहीं पे सीन कट होता है और यहाँ पर कोई कह रहा होता है ऐसा लगता है कि लेडी जियोंग को यंग मास्टर जंग बहुत ज्यादा ही पसंद है और पक्का ही वो तुम्हें जेलस करने की कोशिश कर रही होगी। ये इंगियोन के चेले चापट कह रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो इंगियोन होता है वहां से जा रहा होता है और तभी जो दूसरा सर्वेंट होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि वो जीतने के लिए प्लान नहीं बना रही है और ये सोचना कि वो यंग मास्टर जंग को रिजेक्ट कर देगी और उस टूर्नामेंट में उस लड़के के साथ पार्टिसिपेट करेगी। तभी जो इंगियोन होता है वो अपने मन में कहता है हाँ, वो लाफिंग गाय और जो वो ब्लेड थी वो पहले इतनी हल्की नहीं थी और मैं उस लड़के को यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, आखिरकार है कौन? और वो एरोगेंट लड़की, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? और जो आज उन दोनों ने मेरे साथ किया है मैं ये सब कुछ अच्छे से उन्हें वापस करूंगा। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है चैरियन ने यंग मास्टर जैंग के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और मैंने सुना है वो यंग मास्टर जैंग हैवॉक में बहुत ज्यादा ही परेशानियां मचा रहा है क्योंकि वो अभी अपसेट है। और ये चैरियन की सिस्टर कह रही होती है। तभी उसके सामने जो लेडी बैठी होती है वो कहती है क्या चैरियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया? और अब से हम चैरियन को रियोन बोलेंगे। और तभी वो लेडी कहती है मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि उस यंग मास्टर जैंग के जो रूमर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब हमें इनके बारे में बताया जाता है इनका नाम एन सु एई होता है और ये राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट की मैट्रियार्च है। और तभी रियोन की सिस्टर कहती है लेकिन हम नहीं जानते जो यंग मास्टर जैंग है वो अपने गुस्से के साथ क्या करेंगे। और उसकी मदर कहती है जो रियोन है वो अभी भी यंग है और हम उसे अपनी फैमिली के लिए बलिदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक और आदमी बैठा होता है जो कि वहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा होता है। देन रियोन की जो सिस्टर होती है वो कहती है ये सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं है, ये चैरियन के बारे में भी है, वो उसे भी हार्म कर सकता है। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है इनका नाम जियोंग लीचू होता है और ये राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर होते हैं। और ये अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरी शॉर्ट कमिंग की वजह से जो मेरी वाइफ और मेरे चिल्ड्रन है वो सफर कर रहे हैं और अगर मैंने क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया होता तो मेरी भी फैमिली
फैमिली आज स्ट्रांग होती। तभी जो रियोन की सिस्टर होती है वो कहती है ये बहुत ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है और अब हमें सबसे पहले चेरियन को ढूंढना चाहिए। और फिर तभी वहाँ पर कोई कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और ये कहा था चेरियन ने। और वो कहती है क्या ये सच है? फिर तभी उसकी जो मदर होती है वो कहती है रियोन हम लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे बट ये लड़का कौन है? देन तभी जो चेरियन होती है वो कहती है ये वो है जिसके साथ मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ फियोनिक्स एंड ड्रैगन टूर्नामेंट में। और जब उनकी फैमिली ये बात सुनती है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या? तभी जो जियोक होता है वो आगे बढ़ता है और उन सभी को ग्रीट करता है और उन सभी लोगों से कहता है आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ जियोक ली गियोन। और तभी वो किसी चीज को निकालता है और उनसे कहता है ये बर्तन फुजियान रीजन से आया एक चीनी मिट्टी का बर्तन है और आप लोग इसका कितना दे सकते हो? उसका जो फादर होता है वो कहता है 100 और 50 येन। तभी जियोक कहता है अगर मैं यहाँ पर होता तो आपको सिर्फ इसके 120 नियान ही देने होते हैं। तभी उसका जो फादर होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है चेरियन तुम ये कह रही हो कि तुम ड्रैगन और फिनिक्स टूर्नामेंट में यंग मास्टर जियोक के साथ पार्टिसिपेट करने जा रही हो? और तभी उसकी जो मदर होती है वो कहती है चाहे कितनी भी चाइल्डिश क्यों ना हो बट एक ऐसे स्ट्रेंज गाय के साथ कैसे ही इस टूर्नामेंट में इंटर कर सकती है। और हमें दिखाया जाता है जो जियोक होता है वो उस पॉट के साथ खेल रहा होता है और ये देखकर चेरियन भी गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है बस करो। और तभी उसकी मदर जियोक से कहती है यंग मास्टर जियोक आप कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो? तभी जियोक उस पॉट को रखते हुए कहता है मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है बट जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ह्यूमन गेट के पास फ्रूट्स को बेचते हैं। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जो चेरियन के पेरेंट्स होते हैं वो जियोक से पूछते हैं तुम जो अपने पीठ पर जो ये ब्लेड्स लेके घूम रहे हो तो फिर ये क्या है और क्या तुमने दोनों ही स्वॉर्ड और ब्लेड मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है? और फिर वो अपने मन में कहता है यह एक ऐसा काम है जो कि एक थर्ड रेट का ठग भी कर सकता है और भले ही यह एक दिखावे के लिए ही क्यों ना हो। और तभी जियोक कहता है हाँ मैंने दोनों को मास्टर किया है। और ये सुनकर सेक्ट लीडर फ्रीज हो जाता है। देन जियोक कहता है मैं कुछ एरियाज में काफी एक्सेप्शनल हूँ और मैं एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से आता हूँ। और तभी चेरियन का जो फादर होता है वो कहता है अब तुम मुझे ये मत बताना तुमने ये अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स अपने पेरेंट्स से सीखा जो कि फ्रूट्स को बेचते हैं। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है हाँ पर क्या आप लोग फ्रूट नहीं खाते हो? और ये सब सुनकर बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो चुकी होती है। तभी उसकी बहन उसके कानों में आकर कहती है तुम कल मॉर्निंग में जाकर यंग मास्टर जैंग से माफी मांग लेना। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और वहीं पर जो चेरियन होती है वो जा रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है मैं उसे अपने घर इसलिए ले आई क्योंकि जो वो जैंग इंगियोल था वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था बट अब मुझे करना क्या चाहिए? जब ये सब कुछ सोच रही होती तभी वो एक चीज को नोटिस करती है। तभी वो अपने सामने जियोक को देखती है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। तभी चेरियन जियोक से कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तभी जियोक कहता है जब मैं लोकेशन को चेंज करता हूँ तब मुझे नींद नहीं आती है और इसके अलावा मुझे आज रात को कुछ काम भी करना है। और तभी जियोक अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मैं आज कुछ लोगों को विदा करने जा रहा हूँ। और जो चेरियन होती है वो अपने मन में कह रही होती है आखिरकार क्यों ये इतने ब्रूटल जोक को इतनी सीरियसली से कैसे कह सकता है? और क्या जो फ्रूट्स की शॉप थी जिसके बारे में ये बात कर रहा था क्या वो भी एक मजाक था? और तभी चेरियन जियोक से पूछती तुम्हारे मदर फादर किस तरह के लोग हैं? और मैंने सुना था जो तुम्हारी मदर है वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है बट तुम्हारे फादर कैसे हैं? और तभी जियोक जो होता है कुछ सोचते हुए कहता है जो मेरे फादर है वो रूल्स को फॉलो करते हुए वो हर एक चीज का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं और ये अच्छी बात है लेकिन उन रूल्स को वो मेरे ऊपर भी थोपता है और वही मेरे लिए प्रॉब्लम है। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे जियांग्यू आने नहीं दे रहे थे स्पेशली जो मेरे फादर थे वो। और तभी जो चेरियन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जरूर ही जो इसके पेरेंट्स है वो जियांग्यू के नहीं है और इसीलिए वो अपने बेटे की चिंता कर रहे होंगे। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है जो मेरे पेरेंट्स थे वो कह रहे थे वो जियांग्यू की चिंता करते हैं। और ये सुनकर जो चेरियन होती है वो तो हैरान ही हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और वो अपने मन में कहती है हाँ मैं भी समझ सकती हूँ। और तभी चेरियन दोबारा से अपने मन में कहती है हालांकि जो मेरे पेरेंट्स है वो मेरे बारे में भी चिंता करते हैं और खास तौर पर अभी जिस पॉइंट पर हम हैं। और तभी जो जियोक होता है जब चेरियन को देखता है और इस टाइम पर जो चेरियन थे उसके एक्सप्रेशन एकदम ही अलग थे। और तभी जियोक कहता है ऐसा लगता है कि मैंने अपना सारा खाना पचा लिया है क्योंकि उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ही थी और क्या कल तुम्हारी फैमिली मीट को सर्व कर सकती है? और ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है क्या ऐसी फुलिस बातें करना बंद करो और कल ब्रेकफास्ट करने के बाद इस जगह को छोड़ देना। तभी जो जियोक होता है वो चेरियन की तरफ देखने लगता है और चेरियन होती है वो कहती है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? तभी जियोक कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? तभी जो चेरियन होती है वो शर्माते हुए कहती है बदतमीज कहीं के, मैं उन लोगों की चिंता कर रही हूँ जो तुम्हारे साथ फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर 4 लोग आग को जलाए हुए बैठे हुए थे और वहाँ पर एक आदमी
आदमी कह रहा था वो यंग लड़का तलवार लेकर कांप रहा था और अपने पिता से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये दिखावा कैसे कर सकता हूँ कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और मुझे उसके पिता के पास भेजने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं बची थी। और वो सभी लोग ऐसे ही बातें करके हंस रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ दूसरा आदमी कहता है मुझे लगता है कि तुमने एक बच्चे को अनाथ होने से बचाया है। और अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा जियोक होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वो लोग जियोक को देखने के बाद कहते हैं कि ये बास्टर्ड अब कौन है। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है तुम कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो। तभी जो जियोक होता है वो कहता है द डार्क हब। और ये प्लेस जानी जाती है एक वंडरिंग मार्केट के नाम से। और तभी उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में पता है तब भी तुम यहाँ पर आ गए। और जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे काइंड बन रहा है, मैं वो देख सकता हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर घूमने लगे हैं। तभी जो जियोक होता है वो कहता है अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा से लिटिल किड जैसा मेरे लिए नाम आया तो अगली बार यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। तभी जो वो आदमी होता है वह उठते हुए कहता है मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे थे, बट तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और ये कह करके अपनी तलवार से जियोक के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जो जियोक होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और जियोक अपने हाथों में कुछ पर्पल कलर की एनर्जी को गैदर करता है, उसके पेट पर वार कर देता है और जिससे कि वो आदमी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। और ये सब उसके साथी भी देख रहे होते हैं और उन्होंने ये नहीं देखा था जियोक ने उस पर अटैक कर दिया। उनमें से जो बीच में आदमी बैठा होता है वो कहता है अरे बेवकूफ, अब क्या तुम एक बच्चे के ऊपर अटैक करोगे। और देन वो आदमी कहता है बस तुम यहाँ पर सब कुछ छोड़ दो और जाओ यहाँ से अपनी मदर की बिजनेस में हेल्प करो जाके। और ये कहकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो आदमी जियोक के ऊपर अटैक करने गया था उसकी जो स्वॉर्ड थी उसके हाथों से छूट चुकी थी और वो जो आदमी था वो ढेर हो चुका था। और ये देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी जियोक कहता है जो ये टाइम है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और यही वो दिन है जब मैं अपने फ्यूचर के लिए अपना पहला कदम उठा रहा हूँ और इसीलिए ये सब मुझे रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं तुम नॉनसेंस कही कि ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। और तभी उनके कुछ और बोलने से पहले जो जियोक होता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमारा जियोक कहता है इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को मैं जाने देना चाहता हूँ वो लोग भी। और ये कह करके अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है और उस स्लैश से तीनों लोग घायल हो चुके थे। तीनों की बॉडी से खून निकलने लगा था और वैसे ही वो तीनों लोग बहुत जोरों से चिल्लाते हैं। और देन जियोक कहता है मुझे आज ही उन सबको मारना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, किसी के पैर को दिखाया जाता है और उसके पैर के नीचे चारों तरफ खून फैला होता है और ये और कोई नहीं जियोक होता है। और हमें जियोक के पीछे दिखाया जाता है जियोक ने उन सभी को मार दिया था जो लोग भी अंदर थे और बस वहाँ पर लाशें और चारों तरफ खून फैला पड़ा था। तभी जियोक अपने खून से लथपथ हाथों से उस आगे वाले दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है सामने एक बहुत ज्यादा ही मोटा आदमी बैठा होता है। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि उसकी सेवा कर रही होती हैं और जियोक उन्हें ही देख रहा था, उस मोटे आदमी को, उन लड़कियों को और एक और कमजोर से आदमी को जो कि उस मोटे को वाइन सर्व कर रहा था। और तभी जियोक उनके सामने जाने लगता है और वहाँ पर एक अलग ही टाइप का ऑरा चारों तरफ फैला हुआ था। देन वहाँ पर आने के बाद जियोक कहता है क्या ही ग्रेट एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और इस टाइम पर वो बूढ़ा आदमी बस वाइन को पिए जा रहा था और तभी वो अपने हाथ को पटकता है और फिर कहता है क्या तुम यहाँ पर एक गेस्ट के जैसे आए हो और तुम यहाँ पर किसे खरीदने के लिए आए हो जिसके लिए तुमने इतना सारा हंगामा मचा दिया है। और अब हमें इस मोटे आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम ग्लूटोनस एम्परर है और ये डार्क हब का लीडर है। देन जो डायल होता है वो कहता है जो इस रूम में बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। और फिर वो मोटा जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर वो मोटा कहता है एक कच्चे लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे खरीद सके। तभी वो मोटा दोबारा से कहता है क्या इस यंग गाय के पास इतना पैसा है जिससे कि वो मुझे खरीद सके। देन हमारा डायल कहता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए। देन मोटा कहता है 500,000 येन। देन अपना डायल उन 500,000 येन्स को जमीन पर फेंकते हुए कहता है और कहता है ये रहे तुम्हारे 500,000 येन। और अब क्या सौदा पक्का हुआ। और अब वो मोटा अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ लंबी लंबी बातें ही छोड़ता है पर अब देखने से ऐसा लग रहा है कि इस लड़के के पास बहुत ज्यादा ही पैसा है। और उस लड़के ने जो बैग पकड़ा है उसके अंदर लगता है कि और ज्यादा ही पैसा है। और तभी वो मोटा कहता है अगर क्या हो कि मैं अपनी प्राइस को बढ़ा दूं। देन अपना डायल कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। देन वो मोटा दोबारा से हंसते हुए कहता है अगर क्या हो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा पैसा ले लूं। देन डायल कहता
है तब मैं और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। और तभी वो मोटा अपने हाथों से इशारा करता है और तभी कुछ लड़कियां डायल के पास जाने लगती हैं। और अब वो मोटा कहता है तो फिर अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दूंगा। और वैसे ही जियोक के पास सारी लड़कियां आ जाती हैं और जियोक को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा सफेद सफेद चांद निकला हुआ था और हमें वहाँ पर किसी के पैरों को दिखाया जाता है और वो आदमी कह रहा होता है आखिरकार वर्ल्ड में ये कैसे हो सकता है। और ये आदमी वही आदमी होता है जो उस मोटे को बियर सर्व कर रहा होता है। और पहले तो उसका शरीर था वो झुका झुका मालूम लग रहा था बट अब उसका शरीर एकदम ही ठीक हो चुका था। और वही देखकर वो हैरान हो चुका था और वो कह रहा था आखिरकार इस दुनिया में ये कैसे हो सकता है। और वो कहता है मैंने सुना था कि जब एक बार बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है सुप्रीम आर्ट के द्वारा तो वो कभी भी दोबारा से रिवर्टेड नहीं हो सकती है, पहले जैसी नहीं हो सकती है। बट हाउ, ये तुमने कैसे किया। और यही देखकर वो अपने हाथों और पैरों को देख रहा था शॉक्ड में। और फिर तभी वो अपने एमसी के सामने झुकते हुए थैंक यू कहता है। और जियांग भी ये सब देखकर खुश होता है। और फिर जियांग उससे कहता है मैं तुम्हारा यूज करने वाला हूँ जब तक कि तुम्हारी बोन्स तुम्हारे शरीर से बाहर ना आ जाएं, तो इसीलिए जिसे थैंक यू कहना चाहिए वो मैं हूँ। और फिर उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि कहता है क्या तुमने कर लिया हमारे यंग मास्टर। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम मू योंग होता है और ये हमारे एमसी यानी कि जियोक का गार्ड होता है। और फिर तभी जियोक भी उसकी तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहता है मू योंग प्लीज तुम अपनी दाढ़ी को सेव कर लो, सही में तुम इसमें एकदम बूढ़े लगते हो। और ये सुनकर जियोक के गार्ड मू योंग के मुंह से खून निकल आता है। और फिर जियोक उस आदमी से कहता है जिसको जियोक ने ठीक किया था मैनर मास्टर हुआ, इसका नाम योंग है और ये मेरा गार्ड है और अब से तुम्हें क्या करना है आज से यही तुम्हें गाइड करेंगे। देन जियोक मू योंग से कहता है वैसे जो प्लान है वो चेंज हो चुका है और हमें शुरुआत करनी पड़ेगी झैंगजिन क्लैन से। और तभी जो मी योंग होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है तुमने कहा था जो झैंगजिन क्लैन के लोग हैं वो खिलवाड़ करने की भी लायक नहीं है और अचानक से ड्रैगन और फिनिक्स टूर्नामेंट में भाग लेना, और आखिरकार क्यों तुम अपने प्लान को चेंज कर रहे हो। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है हम कभी भी नहीं जानते कि हमारा मन कब बदल जाए, है ना। तभी जो मियोंग होता है वो कहता है एक प्ले बॉय तो ऐसा ही कहेगा। और तभी जियोक कुछ सोचने के बाद कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरी पॉपुलैरिटी से जल रहे हो। देन तभी जो मियोंग होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारे वुमेन्स पड़ी हुई हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें प्यार में भी अच्छी किस्मत मिले और ये सिर्फ भोग विलास है। और मियोंग ऐसे ही और बातें करता है। और अब जियोक कहता है अब तो ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही जेलस हो। और ये सब कुछ देखकर जो वो आदमी होता है वो तो कंफ्यूज ही हो चुका होता है। अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें झैंगजिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और वो गार्ड किसी से कह रहे होते हैं जो यूनियन लीडर और जो यंग मास्टर है वो दूर है और ये और कोई नहीं होते हैं, ये चैरियन और चैरियन के फादर होते हैं। और फिर तभी चैरियन के फादर उन गार्ड से कहते हैं क्या हम लोग जान सकते हैं कि वो कब वापस आएंगे। और जो वो गार्ड्स होते हैं वो लोग भी कहते हैं हमें भी नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे। और इस टाइम पर जो चैरियन का फादर होता है वो चैरियन की मदर की बात को याद करता है जब चैरियन की मदर जो थी वो कह रही थी मैंने सुना है कि जो यंग मास्टर जो जैंग है वो हैवैक में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं क्योंकि वो इस टाइम पर अपसेट है। और तभी उसका फादर सोचते हुए कहता है चीजें हाथ से बाहर जाने से पहले हमें उनसे जरूरी अपोलोजाइज करना होगा। और देन उसका फादर गार्ड से कहता है उन्हें बता दीजिएगा जब वो वापस आए कि हम लोग यहाँ पर आए थे। और तभी वहाँ का कोई दरवाजा खोल देता है और फिर उसी दरवाजे से कोई एक आदमी बाहर आता है और वो आदमी कहता है वेल क्या ये ग्रैंड मास्टर जियोंग नहीं है। देन वो आदमी हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे यूनियन लीडर ने इनवाइट किया था लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी जिसे देखकर मुझे खुशी हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये 8 फ्लाइंग हैंड वॉन यूकी है। तभी जो चैरियन का फादर होता है वो वॉन के सामने ग्रिड करते हुए कहता है बहुत समय हो गया ग्रैंड मास्टर वॉन से मिले हुए। और तभी चैरियन का फादर अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि झैंगजिन क्लैन का लीडर स्ट्रॉन्ग लोगों को बुलाकर अपनी पावर को इंक्रीज करता है या फिर कह सकते हो शो ऑफ करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बात में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है कि किसे बुलाना चाहिए। और तभी वॉन कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम है तो क्या हम साथ में ड्रिंक करने चल सकते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो इंगियोल होता है वो खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है और ये शायद इसका कोई प्लान है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें स्प्रिंग ब्रिज इनका सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई ग्लास में वाइन डालते हुए कह रहा होता है प्लीज आप इसे लीजिए, ये एक बियर बाइल वाइन है और ये बहुत मुश्किल से ही मिलती है। और तभी जो चैरियन का फादर होता है वो कहता है मुझे इस वाइन को पीने का मौका मिला जो कि बहुत ज्यादा प्रीसियस है और इसके लिए मैं आपको
आपको थैंक यू करता हूँ वॉन। और तभी जो वॉन होता है वो कहता है बाय द वे वैसे जो जैंगजिन क्लैन के लीडर हैं वो बहुत ज्यादा ही अपसेट लग रहे हैं। और फिर तभी जो चेरियन का फादर होता है वो वॉन से कहता है अगर आपको मौका मिला तो जरूर हमारे बारे में कुछ अच्छा बताइएगा उन्हें और हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहिएगा। और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे ही वर्ड रखूंगा। और बच्चे तो ऐसे लड़ाई करते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। और इस टाइम पर जो चेरियन होती है वो अपने मन में कुछ सोच रही होती है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है क्या यंग मास्टर जियोक यहाँ पर नहीं है। और तभी वहाँ पर आकर के कोई कहता है यस यंग मिस, ऐसा लगता है कि वो कल रात को ही निकल गए थे। और तभी जो चेरियन होती है वो कहती है क्या बिना कुछ कहे। और तभी जो चेरियन होती है वो गुस्से में खाना खाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि वो आदमी कल शिकायत कर रहा था कि मुझे कल सुबह मीट खाना है और आखिरकार ऐसे सडन कैसे चला गया। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी भी वैसे ही बातें कर रहे होते हैं। और तभी जो चेरियन होती है और जो उसका फादर होता है वो उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं हमारा आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता और हम लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया और उस वाइन को भी, ये सब के लिए आपको थैंक यू। और अगली बार जो ट्रीट होगी वो हमारी तरफ से होगी। और जैसे ही ये बात वो सुनता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है ओ डियर, ऐसा लगता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल चुका हूँ और मुझे जल्दी से जाना होगा और उसे अटेंड करना होगा और अब मैं पहले जा रहा हूँ और तुमसे बाद में मिलेंगे। और वो वैसे ही दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर सभी लोग उसे खड़े होकर देखते ही रहते हैं। और तभी जो उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो कहती है ये रहा आपका बिल। और जब चेरियन का फादर उस बिल को खोलकर देखता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, 120 यॉन सिर्फ एक बोतल वाइन के लिए। और ये देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। और फिर तभी जो चेरियन का फादर होता है वो लंबी सी सांस लेते हुए कहता है अभी मेरे पास इतना ज्यादा पैसे नहीं है, क्या हम कल आकर आपके पैसे दे सकते हैं। और उस रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है वो कहती है हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम आपकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते और जब तक कि तुम पैसे यहाँ पर नहीं लाते हो तो तब तक तुम्हारी जो बेटी होगी यहीं पर रहेगी। और वैसे ही चेरियन को वहाँ पर सभी लोग घेर लेते हैं। और तभी जो चेरियन का फादर होता है वो चेरियन के सामने आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या तुम लोग मेरी बेटी को हॉस्टेज बना रहे हो। और तभी जो इनकी ओनर होती है वो कहती है आप इसे कोलैटरल कंसीडर कर सकते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी बेटी मेहमानों का मनोरंजन कर सकती है। तभी जो चेरियन का फादर होता है वो अपने मन में गुस्से से कहता है क्या ये पागल हो चुकी है और ये जरूर ही कोई ऐसा वैसा वाइन हाउस नहीं होगा और इसके अलावा इन सबके पास एक अनयूजुअल ऑरा है और शायद ये लोग भी मेरे जितने स्ट्रांग हो सकते हैं। और तभी चेरियन का जो फादर होता है वो कस के अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और शायद अब वो उन पर अटैक करने जा रहा था। और तभी चेरियन के फादर से कोई कहता है सेक्ट लीडर हम लोग दोबारा से मिल गए। और ये अपना जियोक होता है जो कि उस वाइन शॉप में आ चुका था और वहाँ पर सभी लोग ही उसे देखने लगे थे। और जब चेरियन जियोक को देखती है तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो जियोक होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी उस वाइन को बोतल को पटकते हुए कहता है बट नूनिन जो इस वाइन का टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है। तभी जो वो ओनर होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। डायल कहता है मैंने सुना है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और क्या तुम इस फेक वाइन को उन सभी लोगों को बेचती हो। ओनर कहती है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही पिए हुए हो तो इसीलिए अपनी आवाज को नीचा करो। तभी डायल हंसते हुए कहता है जो ये लोग यहाँ पर बियर बाइल वाइन बेचते हैं वो फेक है। और ये जियोक चिल्लाते हुए कह रहा था इसीलिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने लगे थे। ओनर कहती है ये आदमी पिए हुए और कुछ भी बकवास कर रहा है तो प्लीज आप लोग इस पे ध्यान मत दो। डायल कहता है मैं रेकलेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सबको प्रूव भी कर सकता हूँ और अगर मैं इस वाइन को प्रूव कर देता हूँ कि ये फेक है तो फिर इस प्लेस में जो कुछ भी होगा मैं वो ले लूंगा। ओनर कहती है अगर तुम फेल हो गए तो देन डायल कहता है तुम मेरे गल ब्लेडर से बियर को बना सकती हो। और अब डायल कहता है सभी लोग अब बाहर आ जाओ। और फिर अब हमें बाहर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या इस प्लेस में हमेशा से ही बैकयार्ड था। दूसरा आदमी कहता है वैसे यहाँ वो क्या साबित करना चाह रहा है। तभी डायल कहता है लोग यहाँ से वाइन को ले जाते हैं और क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती। और आखिरकार वो लोग इस हिडन प्लेस से वाइन को क्यों लेकर जाते हैं और यहाँ तक कि इन लोगों ने इस डोर को आयरन की चेन के साथ इस डोर को लॉक भी किया है। तभी ओनर कहती है हम
लोग यहाँ किसी भी तरीके से वाइन को स्टोर नहीं कर सकते। और क्या तुम ये नहीं सोच पा रहे हो? और हम लोग अपनी वाइन्स को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। और तभी जो जियोक होता है वो उस दरवाजे को तोड़कर बड़े से मटके को ले आता है जिसमें वाइन भरी हुई होती है। और जियोक ने सिर्फ इस दरवाजे को अपने हाथों से तोड़ दिया था। ये देखकर जो ओनर थी वो परेशान हो चुकी थी। तभी जियोक कहता है ये उस वाइन की असली पहचान है। ओनर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और परेशान भी, और अपने मन में कहती है मुझे इसे कैसे ना कैसे करके रोकना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। और तभी हमें उसके मुंह में एक निडल को दिखाया जाता है और जो वो निडल होती है उसकी तरफ शूट कर देती है और कहती है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था इसको मारने के अलावा। पर जो जियोक होता है वो उसके अटैक को भाप लेता है और वैसे ही उस मटके को उठाता है और उस निडल के सामने रख देता है जिससे कि वो मटका होते फूट जाता है और सारी वाइन हर एक जगह उड़ने लगती है। और उस वाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार ये बग्स इस वाइन के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी डायल कहता है क्या तुम लोगों में से कोई इसे ट्राई करना चाहेगा, और ये कहकर सभी को ऑफर करता है। और सभी लोग उस वाइन को देखकर दूर भागने लगते हैं, अपनी नाक वगैरह को बंद करने लगते हैं। तभी डायल कहता है मैं कैसे प्रूव करूंगा अगर कोई टेस्ट नहीं करेगा, क्या कोई है जो इसे ट्राई करना चाहेगा। और फिर तभी उनमें से कोई आदमी चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड चुप हो जाओ, मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई भी वाइन बग से बनती हो। तभी जियोक उस इंसेक्ट को पकड़ते हुए उसके सामने लाते हुए कहता है इस इंसेक्ट को बैक पेंटेड इंसेक्ट कहते हैं और इसे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बैक होती है वो रिसेंबल करती है आर्ट के पीस को। और इस इंसेक्ट के जो बैक का टेस्ट है वो ऑलमोस्ट बियर बाइल वाइन जैसा है और स्पेशली जो ये एक्सक्रीट करता है उसका भी टेस्ट बियर बाइल वाइन जैसा है। और इसका टेस्ट इतना सिंपल है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस पर इतनी जल्दी ध्यान नहीं दे पाएगा। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या ये एक्सक्रीशन था। और तभी आदमी वहाँ पर कोई आता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता। और जो ओनर होती है उसे देखती है तो वो तो हैरान ही हो जाती है और कहती एल्डर यांग इन मियोंग। और अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है इस आदमी का नाम यांग इन मियोंग होता है और ये साउथर्न पीक का अलायंस लीडर होता है। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है 13 साल की डिमोनिक और ऑर्थोडॉक्स की वो ग्रेट लॉन्ग वॉर के बाद तो तब सभी को सिग्निफिकेंट सफर्ड को लॉस करना पड़ा था। और जो 9 ग्रेट सेक्ट्स थे और जो 4 ग्रेट फैमिलीज थी उन्होंने अपने डोर्स को सील कर लिया था और तब से जो डिमोनिक कल्ट था वो सेक्युलेशन में रहने लगा। और अब हमें उस जगह का मैप दिखाया जाता है और उस मैप में विंड क्लाउड सिटी, नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली, डार्क पाथ यूनियन और साउथर्न पीक अलायंस की जगह को दिखाया जाता है। और इस वर्ड का एडवांटेज लेकर के इन 4 मेजर फोर्सेस ने एस्टेब्लिश किया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के जैसे जियांगयू में। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग उस आदमी के सामने ग्रीट कर रहे थे। और अब हमें बताया जाता है उनमें से जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली और द साउथर्न पीक अलायंस है ये उनमें से बिगेस्ट फोर्स है। और ये नॉर्मल सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी ये अभी जियांगयू में सबसे पावरफुल लोगों में से आता है। और तभी जो जियोक होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैंने सुना है जो बैक पेंटिंग स्नेक्ट होते हैं वो सिर्फ साउथ में ही रहते हैं और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जियोक कहता है जब से मैं छोटा हूँ तब से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है जो तुम्हारी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा ही है, तुम हो कौन। जियोक कहता है मेरा नाम जियोक ली गियोंग है और मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड एंड फ्लावर वाटर का एल्डेस्ट सन हूँ। मेरा मतलब बाहरी इलाके के सबसे अच्छे व्यापारियों से था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और फिर जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन वो बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचता है क्या वो इंटेंसली अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हमें उस बूढ़े आदमी के बगल में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ये अलायंस लीडर इस बच्चे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये कितना ज्यादा ही ऑड है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम मैक हवी होता है, ये साउथर्न पीक अलायंस का व्हाइट टाइगर स्क्वाड लीडर है। और तभी वो आदमी कहता है मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम ट्राई करके देखना चाहते हो। और तभी वो आदमी उस वाइन को पीने लगता है और फिर उस वाइन को पीने के बाद गुस्से में उस वाइन की ओनर की तरफ देखने लगता है और उस ओनर से कहता है क्या तुम सबको धोखा दे रही हो और ये वाइन एकदम वैसी है जैसे कि मैंने पहले पी थी। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। देन वो ओनर कहती आप सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे फंसाया जा रहा है। और सभी लोग उस ओनर को मारने के लिए आने लगते हैं। और तभी वो ओनर्स अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती है तुम बेवकूफ लोग आखिरकार क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग इन्हें नहीं रोकने वाले। और जो वो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं ये साउथर्न अलायंस के लीडर है, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग इसके बीच में ना पड़े और यहाँ से निकल जाए। वो ओनर बस सही कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कौन है और अगर तुम लोग मेरे से पंगा लोगे तुम सबके सब मर जाओगे। और तभी चेरियन का फादर जो होता है वहाँ पर आता है और कहता है यंग मास्टर जियोक अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम बहुत ज्यादा ही मुसीबत पे पड़ जाते और इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जो डायल होता है वो कहता है ऑफ कोर्स अगर मैं ना होता तो कौन ऐसा अद्भुत कार्य करता। और आप एकदम सही कह रहे हो। और फिर
सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी और उसके बगल में खड़ा वो आदमी, वो लोग बस अपने जियो को ही देख रहे होते हैं। और जो आदमी बूढ़े के बगल में खड़ा होता है वो कहता है क्या ही इंटरेस्टिंग आदमी है। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। और जिस मोमेंट से मैंने उसे देखा था तो उसी समय पर जो फीलिंग में बहुत पहले भूल चुका था वो दोबारा से वापस आ गई उसे देखते ही। देन वो यंग आदमी कहता है कैसी चीज। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कंपन और उत्साह। और अब मेरे अंदर निराशा और महत्वाकांक्षा जाग रही है, जैसे उस दिन जब द साउथर्न पीक अलायंस मेरे हाथों में आया था और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। और तभी वो यंग आदमी साउथर्न लीडर अलायंस को देखते हुए कहता है अपने मन में मैं जिस अलायंस लीडर को जानता हूँ उनके पास इतनी इंसाइट है कि वे किसी भी आदमी को देख सकते हैं, लेकिन वो उस लड़के को देखकर कह रहा है कि वो उसके बारे में नहीं जानता। और क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का स्पेशल है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़का भाग रहा होता है और वो लड़का भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है मुझे किसी भी कॉस्ट पर उन सबको अलर्ट करना होगा और जो जियांग्यू का फेथ होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। और इस टाइम पर ये आदमी बहुत ज्यादा ही घायल होता है और तभी उसके बगल में एक और आदमी आ जाता है। तभी वो घायल आदमी कहता है अपनी तलवार को निकालते हुए सीट इसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तभी जो उसके पास जो आदमी आया होता है वो एक बैच को दिखाते हुए कहता है मैं ऑर्थोडॉक्स अलायंस से हूँ। और फिर जो आदमी होता है वो उस टैग को देखता है और कहता है ये सही में ऑर्थोडॉक्स अलायंस का आइडेंटिफिकेशन टैग है। और तभी वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है मेरा नाम मियोंग है, मैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से हूँ और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसीलिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमें कैसे ना कैसे करके जो हेवन ड्रैगन टूर्नामेंट और ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को कैसे ना कैसे करके रद्द करना होगा। और एक ग्रुप है जिसे कि फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन कहते हैं, वो इस टूर्नामेंट में बड़ी साजिश रच रहा है। और उसके पास जो आदमी आया था वो कहता है क्या जो इस साल का टूर्नामेंट हो रहा है क्या वो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो आप अपने सुपीरियर के पास जाने के बजाय ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास क्यों जा रहे हो। और तभी वो घायल आदमी कहता है हमारे बीच कोई जासूस है इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर उस घायल आदमी को महसूस होता है कि उसके पीछे दो और आदमी आ चुके हैं। तभी वो घायल आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और मैं उनका भेद बन जाता हूँ और तुम जाकर उन्हें कैसे ना कैसे करके ये इन्फॉर्मेशन बताओ जाके। देन तभी जो वो आदमी होता है वो उस घायल आदमी से पूछता है क्या ये इन्फॉर्मेशन और कहीं तो लीक नहीं हुई है। तभी वो घायल वाला आदमी कहता है तुम पहले हो जिसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है। और तभी वो आदमी एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है चलो अब जाके जान में जान आई। तभी वो घायल आदमी उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है अभी तुमने क्या किया। और फिर तभी वो आदमी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और इस स्वॉर्ड के अटैक से उसका सर कट के अलग हो चुका होता है। देन वो आदमी उस मरे हुए आदमी से कहता है तुम्हें गलत फहमी थी, इन सब के पीछे फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन नहीं है बल्कि फ्लाइंग स्वेलो टेल एसोसिएशन है। और ये एक लड़की बोल रही होती है और हमें उसी लड़की के पैरों को दिखाया जाता है। और फिर वो आदमी उस लड़की के सामने झुकते हुए कहता है द 16th बटरफ्लाई ग्रीड्स एसोसिएशन लीडर। और फिर तभी वो लेडी उस आदमी से कहती है उस दूसरे आदमी के साथ क्या हुआ। तभी वो आदमी कहता है द 14 बटरफ्लाई ने कहा था वो उसकी देखभाल कर रही है। और फिर वो लेडी दोबारा से कहती है तुमने सही कहा, मुझे पता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। और अब जो ये ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट है ये एक नाइट मेयर बन जाएगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जियोक और चेरियन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे होते हैं। और तभी जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ। और तभी जो चेरियन होती है वो कहती है क्या तुम हमेशा ही भूखे रहते हो। जियोक कहता है मैं इन दिनों बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। चेरियन कहती है कोवाई को जीतने के लिए। डायल कहता है हाँ उसके अलावा और क्या ही मैं सोच सकता। देन डायल कहता है हाँ उसके अलावा मैं और क्या ही सोच सकता हूँ। और फिर जो चेरियन होती है वो जियोक को देखने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है थैंक्स, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उस जैंग इंग्योल ने ही डेफिनेटली वॉन को ऑर्डर दिया होगा ये सब कुछ करने के लिए। और अब तुम ही सोचो क्या मैं उस तरह के कमीने के साथ ड्रैगन और फीनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तभी जियो कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करो इस टूर्नामेंट में और मैं डेफिनेटली तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगा। तभी चेरियन जियो की तरफ शार्प आइज से देखने लगती है। देन चेरियन भी मान जाती है और कहती है भले ही हमारा जितना मुश्किल हो बट उस कमीने जैंग इंग्योल को उसकी जगह पर जरूर लेकर आऊंगी। और अब चलो
अपना बेस्ट देते हैं। तभी जियो कहता है ऐसा करना जरूरी नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो उससे पहले इस बास्टर्ड की देखभाल करनी चाहिए। और ये कहकर पीछे की तरफ इशारा करता है और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है और ये और कोई नहीं वही वॉन होता है, जो कि हंसते हुए उनसे कहता है तुम तो वही आदमी हो जिसने शायद जैंग इंगियोल को अपसेट किया है। और उस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे एक आदमी ने बताया था, एक आदमी ने वहाँ पर आकर के मेरा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था, तो वो शायद तुम ही हो। तभी जियो कहता है क्या तुम लोगों के पीछे आकर के उन्हें मारने की तुम्हारी हॉबी है। और जब चेरियोन ये सुनती है वो कहती क्या मारना चाहता है ये, क्या ये इतना ज्यादा बुरा है। तभी वॉन कहता है जैंग इंगियोल ने सिर्फ तुम्हें मारने के लिए सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया था, बट अब ऐसा लगता है कि ये लड़की भी प्रॉब्लम है। और अब हमें चेरियोन की तरफ दिखाया जाता है जो कि घबरा चुकी थी और वो कहती है क्या ये इसका किलिंग इंटेंट है जो ये अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा है, ये तो सही में हमें मारना चाहता है। और तभी वो अपने कांपते हुए हाथों से अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और कहती है अगर हम दोनों साथ में मिलकर इस पर अटैक करें तो शायद हम जीत सकते हैं, बट मैंने रियल लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर स्लैश नहीं किया है। और तभी चेरियोन जियोक से पूछती है क्या तुम्हें रियल कॉम्बैट के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस है। तभी जो जियोक होता है वो अपना सर हिलाता है और चेरियोन के पीछे आते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। और अब हमें वॉन के बारे में बताया जाता है, वॉन ये एक पार्म टेक्निक का मास्टर है और जब ये अपनी स्किल को अनलीज करता है तो तब इसके जो हैंड्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 8 हैंड्स में, और इसीलिए इसको 8 फ्लाइंग हैंड का नाम मिला। और ये एक समय ऐसा हीरो था जो कि बेहतर जियानियों का सपना देखता था, लेकिन हमेशा विलन ही सफल होते हुए दिखते थे। और फिर इसने रियलाइज किया गुड और एविल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। और तभी से वो खुद एक विलन बन गया। और इस टाइम जो चेरियोन होती है उसे देखकर पूरी तरीके से कांप रही होती है, जरा सोचो मैं इस आदमी से अकेले लड़ूंगी। और जो हम दोनों के बीच का डिफरेंस है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में वो बहुत ज्यादा ही है, जैसे कि हेवन एंड अर्थ जैसे। और जब जियोक उसको कांपते हुए देखता है तभी उसके पास आते हुए कहता है अभी अपने स्वर्ड को निकालो। अभी जो चेरियोन होती है वो भी अपने स्वर्ड को निकालने लगती है और स्वर्ड को निकालने के बाद अपने मन में कहती है मैं ऐसे ही खड़ी होकर सब कुछ होने नहीं दे सकती। और अब हमें दिखाया जाता है जो चेरियोन थी उसने अपनी स्वर्ड वॉन की तरफ पॉइंट कर दी थी। और तभी जो जोंग होता है वो भी तैयार हो जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुम सबसे पहले मरना चाहते हो। और तभी वो फुल स्पीड से अपनी 8 हैंड्स वाली टेक्निक के साथ में चेरियोन की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, बट जो चेरियोन होती है वो भी कैसा ना कैसे करके उसको डॉज कर लेती है। चेरियोन अपने मन में कहती है ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, मुझे अपनी मूवमेंट टेक्निक को भी इसके साथ में लड़ने के लिए यूज करनी पड़ेगी। और तभी जो उसका पैर होता है वो किसी चीज से टकरा जाता है और तभी वो एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और उसके सामने हमें वॉन के पाल्म को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। पर जो चेरियोन होती है वो सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर लेती है और नीचे झुक जाती है और हमें उसके अटैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। और उसके अटैक से जो पेड़ था वो भी टूट चुका था। चेरियोन अपने मन में कहती है जो मैंने प्रैक्टिस किया था ये उससे पूरी तरह से डिफरेंट है, और उसको देखते हुए कहती है क्या मैं अब सही में मरने जा रही हूँ। तभी जियोक चिल्लाते हुए कहता है अपने मूवमेंट टेक्निक के ऊपर निर्भर मत हो और अपनी बॉडी को स्वर्ड के फ्लो के साथ फ्लो होने दो, और जो तुम्हारे पैर है वो तलवार नहीं चला सकते तो पहले अपने तलवार को चलाओ फिर उसके बाद अपने पैरों को चलाओ। और जब चेरियोन जियोक की बातों को सुनती है तो वो कहती है चलो ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड पर ही फोकस करते हैं। तभी वॉन जियोक से कहता है छोटे लड़के तुम किसी के पीछे छुपे हुए हो और तब भी तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो। और वैसे जो चेरियोन होती है वो वॉन के ऊपर अटैक कर देती है, बट जो वॉन होता है उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। और अभी चेरियोन को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है और चेरियोन अपने मन में कहती है अगर मैं अभी पीछे हट जाती हूँ तो हम दोनों लोग ही मर जाएंगे। और तभी वो अपने स्वर्ड से एक और स्लैश लगाती है आगे की तरफ, बट जो वॉन था वो आसानी से उन अटैक को डॉज करता जा रहा था। और फिर तभी वो अपने हाथों से चेरियोन को पीछे ढकेल देता है और हमें दिखाया जाता है इस अटैक से चेरियोन को चोट भी लग चुकी थी और वो अपने मन में कहती है सही में मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जियोक उसके पास आते हुए कहता है वैसे क्या कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। तभी चेरियोन कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी डायल कहता है जो तुम्हारी स्वर्ड टेक्निक है वो नॉर्मली थोड़ी सी हैवी है तो फिर तुम अपने स्वर्ड को इतनी डेंटली मतलब आराम से क्यों चला रहे हो। तभी चेरियोन अपने मन में सोचती है क्या ये जानता है क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट के बारे में। और हमें बताया जाता है यहाँ पर जो ये क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट होती है इसमें फुट स्टेप और स्वॉर्डमैनशिप में अलग अलग तरीके की वैरायटी देखी जाती है और ये एजाइल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। और क्या इस लड़के का कहने का मतलब ये है जो मैं ये टेक्निक 10 सालों सीखती आ रही हूँ क्या ये गलत है। और इसके अलावा इस आदमी को क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड के बारे में क्या ही पता है, ये उनमें से एक है जो अपनी लाइफ की भीख मांग रहा है। तभी जियोक कहता है तुम अभी एक कछुए के जैसे लग रही हो जो इस समय
समय अभी पानी में होना चाहिए, लेकिन अभी वो जमीन पर अटका हुआ है। तभी जो चेरियोन होती है वो अपने मन में कहती है, बट मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं करते हैं लॉन्ग टाइम से ही, और भले ही मैं 7 स्टार रियल तक पहुंच आई हूँ, पर तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी वॉल के द्वारा ब्लॉक्ड हूँ। और क्या ये सच में वही है जो ये आदमी कह रहा है? क्या क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट सच में ऐसी है, तीर की तरह तेज फिर भी एक कछुए की तरह धीमा और पानी की तरह तरल? और इस रेट पे हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है मौत। तो क्यों ना चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। और फिर तभी जैसा जैसा जियोक ने बताया था, जो चेरियोन होती है वैसा वैसा करने लगती है और कहती है हैवी एंड सॉफ्ट, और ये कह करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। और अब हमें किसी के बालों को दिखाया जाता है जो कि कट कर ऊपर उड़ चुके होते हैं, और ये बाल कटे होते हैं वॉन के। अभी चेरियोन कहती है अच्छा ऐसा है, और शायद अब ये टेक्निक को समझ चुकी है। और अब हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है और कहता है तुम एरोगेंट ब्रैट, और ये कह करके अपने बाल में एनर्जी को गैदर करने लगता है। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा लग रहा था, और वैसे वो अपने बाल में से चेरियोन के ऊपर अटैक कर देता है। और जो चेरियोन होती है वो अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर रही होती है, पर तब भी कोई भी असर नहीं होता है। वो उसके पाल्म के अटैक के प्रेशर की वजह से वो हवा में उड़ने लगती है। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने स्वॉर्ड को भी छोड़ दिया था, और उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था, और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। और बस वो बेहोशी की हालत में आसमान में उड़ रही होती है, और बस वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है। और अब दोबारा से हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है चिल्लाते हुए, मैं अब इसे खत्म कर दूंगा। और ये कह करके बहुत जोरों से चिल्लाता है, बट जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और वो सामने देखते हुए कहता है आखिरकार वो लड़की कहाँ चली गई? और तभी पीछे से कोई कह रहा होता है ये यहाँ पर है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो जियोक होता है उसने चेरियोन को अपने गोद के ऊपर उठा रखा था, और वो इस टाइम पर एयर में फ्लोट कर रहा था। और इस टाइम पर जियोक चेरियोन को पकड़े हुए बस उस वॉन की तरफ देख रहा था। और जब वॉन उसे उड़ता हुआ देखता है तो वो कहता है वो वॉइड स्टेप, क्या ये वॉइड स्टेप है? तभी जो जियोक होता है वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने लगता है, और जियोक आगे बढ़ते हुए कहता है ये हेवन थंडर स्टेप के फॉलिंग ब्लूसम स्टेप्स हैं, और तुम शायद मेरे फादर की मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो क्योंकि उन्हें कभी भी रिवील नहीं किया गया। तभी वॉन कहता है क्या ये तुम्हारे फादर की मार्शल आर्ट है? और तभी जो जियोक होता है वो जमीन पर उतर आता है और चेरियोन को एक पेड़ के पास रखते हुए कहता है मेरी मदर और मेरे फादर ने कहा था उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और ईमानदारी से कहूँ मैंने कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं किया। और तभी जियोक चेरियोन को देखते हुए कहता है लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी अब उसे हल्का हल्का समझ पा रहा हूँ। और तभी जो वॉन होता है वो जियोक से कहता है क्या तुम वंडरस मूवमेंट के रिवर्स फ्लो को यूज करने में सफल हो गए? पर आखिरकार तुम जैसा एक लड़का कैसे इस जैसे मार्शल आर्ट को मास्टर कर सकता है? और तभी हमें वॉन की तरफ आते हुए एक व्हाइट चीज को दिखाया जाता है, और ये कुछ और नहीं ये वॉन का मुक्का था जो कि वॉन ने उसके फेस पर बहुत जोरों से मारा था। जियोक का पंच पड़ते ही उसके फेस पर उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, और हमें उसके अंदर की हड्डियों को दिखाया जाता है जो कि उसके फेस की हड्डियां और जो उसके दांत थे वो अंदर से क्रैक हो चुके थे। और वैसे ही उस पंच के इम्पैक्ट से वो दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है जिससे कि वो पेड़ भी टूट जाता है। और इस टाइम पर इसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये अधमरा है। और वॉन उसको देखते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये लड़का उस लेवल पर है जिसे आज तक मैं भी समझ नहीं पाया, जिसे मैं भी कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। और हमें वहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट चुके होते हैं। इस टाइम पर वॉन बस यही कह रहा था प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। और तभी जियोक उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं मेरे फादर में क्या हिट करता हूँ? अगर वो इस समय यहाँ पर होते तो वो डेफिनेटली मुझसे कहते कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हें माफ कर दूं। वो सही में एक बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन है। और जो वॉन होता है जो कि भी बहुत ज्यादा ही बुरी अवस्था में होता है वो कहता है अपने मन में आखिरकार ये कैसी बकवास कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है? और फिर वो खड़ा होते हुए कहता है अब मुझे सबसे पहले यहाँ से भागना होगा, और वो ये कह करके वहाँ से भागने लगता है। पर तभी जो जियोक होता है वो कहता है बट जो मेरी मदर है वो कभी भी किसी को ऐसे जाने नहीं देंगी। और ये कहकर जो जियोक होता है वो अपनी एक स्वॉर्ड की तरफ अपना एक हाथ लेकर जाता है, और फिर उस स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद कहता है भले ही मेरे फादर का पाथ सही है बट मैं जीऊंगा अपने मदर के पाथ पे। तभी जो वॉन होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि आखिरकार ये साउंड कैसा था। और अब हमें दिखाया जाता है जो जियोक होता है वो बहुत ज्यादा ही ब्लैक एंड रेड कलर की एनर्जी को निकाल रहा होता है, और जो ये आवाज आ रही थी वो एक घोस्ट के रोने जैसी थी, मानो कि बहुत सारे घोस्ट एक साथ रो रहे हों। और तभी जो जियोक होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब हमें उसकी स्वॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही एविल लग रही थी और उसकी स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा ही ब्लैक और रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। और तभी जोक अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और सामने देखते हुए बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्लैश करता है जिससे कि बहुत ज्यादा ही रेड एंड ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। और उस स्वॉर्ड की स्लैश के साथ में कुछ ब्लैक एंड रेड टाइप के क्रीचर्स भी फॉर्म हो चुके थे जो कि उस स्लैश के साथ में आगे बढ़ रहे थे वॉन की तरफ। और अब हमें वॉन की तरफ दिखाया जाता है जो वॉन था वो भाग रहा था बट के पीछे जो वो ब्लैक और रेड कलर के क्रिएचर्स थे वो पहुंच चुके थे। और तभी वॉन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है आखिरकार ये है क्या। और वैसे ही हमें उसके फेस में दिखाया जाता है उसके फेस के ऊपर कुछ रेड कलर की लाइंस बन चुकी थी मे बी शायद इसका जो फेस है वो कट चुका है। और फिर वैसे ही हमें दिखाया जाता है जो उसका पूरा शरीर था वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो चुका था और चारों तरफ बस खून फैला हुआ था और उसके शरीर के पीसेस बस हवा में उड़ रहे थे खून के साथ में। और अब हमें डायल को दिखाया जाता है जो कि वो सब कुछ देखते हुए कहता है जो मेरे फादर का पाथ है वो बहुत ज्यादा ही बोरिंग है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। इसका न्यू एपिसोड मैं जल्दी ही ले आऊंगा जैसे इसके न्यू चैप्टर्स रिलीज होंगे। और मैंने एक और गॉड लाइक मानवा एक्सप्लेन किया है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा। वो भी मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की वीडियो है तो जाके देख सकते हो। उस मानवा में गॉड और ह्यूमंस के बीच में फाइट होती है क्योंकि गॉड्स ने ह्यूमंस को कैप्चर कर लिया था और जो ह्यूमंस थे वो उन गॉड से आजाद होना चाहते थे तो इसीलिए वो उनसे फाइट बैक करते हैं। तो तुम लोग जाके उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आप मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए।